सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टाइल ऑप्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो है पैराग्राफ में, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ वाले ऑप्शन में मैंने मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बताया था। इसमें भी कुछ ऑप्शन आपका छूट गया था जो कि आज की क्लास में आपको कवर करना है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बताया था मैंने कि मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करके हम जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं या किसी विषय का विषय सूची भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जैसे इसमें और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है और प्लस इसमें शो और हाइड वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है और प्लस इसमें बॉर्डर भी आपका दिया हुआ है। ये सब हम वर्क करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए हम यहाँ से कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पे इस पे काम करेंगे हम। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग के साथ साथ आप इसमें पैराग्राफ की मार्जिन्स को अगर जैसे इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, तो इसके लिए मैंने आपको ऐसे बताया था, ये इंक्रीज होता है और ये आपका डिक्रीज होता है। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने बताया था कि कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करेंगे तो मार्जिन आपका इंक्रीज होगा और कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करेंगे तो मार्जिन आपका डिक्रीज होगा। ठीक है ना? कंट्रोल यम करेंगे तो मार्जिन आपका इंक्रीज होगा और कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करेंगे तो मार्जिन आपका डिक्रीज होगा। तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है, जो वर्डपैड में शॉर्टकट की आपका नहीं काम करता है, केवल एमएस वर्ड में ही काम करता है। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है ये है आपका शॉर्ट। तो शॉर्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था कल की क्लास में। शॉर्ट का मतलब होता क्या है? किसी डेटा को छोटा करके देखना। जैसे आप एग्जाम में बैठते होंगे, सिटिंग प्लान लगती होगी, तो उसमें क्या होता होगा, जिसका नाम ए से है उसका सिटिंग प्लान पहले आता होगा, बी वाला उसके बाद आता होगा, सी वाला उसके बाद आता होगा। तो ये तो हमारा अल्फाबेटिकल के क्रम के हिसाब से होगा, या नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिसका नंबर कम होगा मतलब अल्फाबेटिकल के क्रम में नहीं, अब ये नंबर के हिसाब से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो जैसे जिसका रोल नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसका पहला सिटिंग होगा, उसके बाद से दूसरा, उसके बाद से तीसरा, इस तरीके से नंबर वाइज। तो मतलब होता क्या है, तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम जो है किसी स्टूडेंट का सेटिंग प्लान अगर हम लगाएं एग्जाम में ए से लेकर के जेड तक, मतलब ए वाला स्टूडेंट है तो पहले बैठेगा, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद, तो वो हमारा जो क्रम कहलाता है उसको हम असेंडिंग क्रम बोलते हैं। असेंडिंग क्रम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में आरोही क्रम के नाम से जानते हैं। आरोही अवरोही आपने पढ़ा होगा ना। आरोही का मतलब ये होता है घटते से बढ़ते हुए क्रम में, घटते से बढ़ते हुए क्रम में उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जिसको हिंदी में आरोही क्रम के नाम से जानते हैं। और जैसे ये क्रम आपका कहलाता है ए से जेड, ये एक प्रकार का असेंडिंग ऑर्डर होता है। समझ में आ रहा है ना? और वही जेड टू ए का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जेड टू ए का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो जैसे ये जो पैराग्राफ मैंने टाइप किया है, हम चाहते हैं कि इसकी ऑर्डर को हम चेंज कर दें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएं और डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में चले आए। तो इसके लिए जो है हमको शॉर्ट पे क्लिक करना होता है। किस पे क्लिक करना होता है? शॉर्ट पे क्लिक करना होता है। तो चलिए, यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन किया ही है, इसकी साइज को मैंने बढ़ा दिया है और यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। देखिए, इसमें पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर और इसमें पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के ओके करते हैं। अब ये डिसेंडिंग की क्रम में हो गया। अभी देखिएगा, आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद पुनः आप यहाँ से ले लीजिएगा असेंडिंग। अब ओके करिए। पहले क्या लिखा था? पहले वीडियो लिखा था, अब लिखा हुआ आ गया रीडिंग। पहले डिसेंडिंग की क्रम में था, अब आ गया असेंडिंग की क्रम में। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग से डिसेंडिंग कर सकते हैं और डिसेंडिंग से असेंडिंग कर सकते हैं। बस यहाँ से आप पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में। अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है शो और हाइड। शो और हाइड, अगर इस ऑप्शन के बारे में हम बात करें
तो जैसे मान के चलिए कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे एंड हुआ है, अगर कुछ पॉइंट हम लगाना चाहते हैं, कुछ मार्क हम लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस मार्क का प्रयोग हम लोग MS वर्ड में करते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, तो देखिए जहां जहां आपका जो है पैराग्राफ एंड हुआ है, वहां वहां जो है इस तरीके से आ गया। देखिए तो देखिए इसके बारे में हम बता रहे थे सबसे पहले कि जहां पर भी आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें आप चाहते हैं कि कुछ मार्क करके हम देख सके कि पैराग्राफ हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके लिए आपको हाइड और शो वाला मार्क यहाँ पे काम करता है। तो देखिए जैसे पैराग्राफ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, यहाँ पर भी एक सिंबल लगा है, और जहां पे एंड हुआ है वहां पर भी एक सिंबल लगा हुआ है। इस तरीके से अगर हम पेज को ऊपर करेंगे तो जहां जहां पैराग्राफ हमारा एंड हुआ होगा, वहां वहां यहाँ पे जो है आपका क्या लगा हुआ है, मार्क लगा करके दे रहा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ कहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है ना। पुनः सिलेक्शन करने के बाद इसको आपको हटाना हो तो पुनः देखिए ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको हटाए ना, क्योंकि देखिए ये जो पैराग्राफ आपका यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो मार्क लगा हुआ है, ये मार्क आपका तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप होम टैब पे जाकर के और यहाँ से आप इसको डिसेबल ना करें। क्योंकि अगर आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो देखिए इस पेज को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और पुनः आप विंडो+R दबा करके और MS वर्ड का पेज यहाँ से ओपन करते हैं। देखिए अब ये मार्क तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप इसको हटाएं। समझ में आ रहा है ना, ये मार्क जो है तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से हटाएं। अगर यहाँ से लगा करके छोड़ देंगे, उसके बाद से जितने बार आप MS वर्ड का पेज ओपन करेंगे उतने बार ही आपको मार्क मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस मार्क को हटाने के लिए इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है ना। इसको शो और हाइड मार्क बोलते हैं, जहां पे पैराग्राफ एंड होता है वहीं पे जाकर के ये जुड़ जाता है। यहाँ पे जो है 5 पैराग्राफ मैंने जो टाइप किया है, अब जैसे ये तो बॉर्डर से बाहर है ना, ये तो बॉर्डर से बाहर है ना, हम ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर के अंदर मतलब इसको रख दिया जाए, इन सब में बॉर्डर लगा दिया जाए। तो कंट्रोल A से पहले तो सबको सिलेक्शन करिए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बॉर्डर, दिख रहा है बॉर्डर, आप इसमें क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट आपका बॉर्डर के अंदर हो जाएगा। एक पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंदर, एक पैराग्राफ एक बॉर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये सब बॉर्डर होता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, अगर आप यहीं से टॉप पे हटाना चाहते हैं तो टॉप को हटा सकते हैं, लेफ्ट से बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो लेफ्ट बॉर्डर हटा सकते हैं, राइट का हटाना है तो राइट हटा सकते हैं। नो बॉर्डर करेंगे तो कुछ भी बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा। तो ये सब बॉर्डर ऑप्शन है, इसका प्रयोग करके आप देखिएगा। ठीक है, इसमें जो है अगला ऑप्शन जो दिया है ये है आपका शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है जैसे ये 3 लाइन जो लिखा हुआ है, इसकी बैकग्राउंड में हम कुछ कलर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप चले जाइएगा बॉर्डर इसमें शेडिंग वाले ऑप्शन पे, और आप यहाँ से कोई कलर ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला कलर मैंने दे दिया। देखिए पुनः इसको आप सिलेक्शन करिए, इसको भी आप अलग कलर से पेंट करना चाहते हैं तो पुनः आप चले जाइए यहाँ पे, आप इसका भी कुछ अलग कलर दे सकते हैं। ठीक है, पुनः मैंने इस पे क्लिक किया तीसरे वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे आना चाहते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक अलग दूसरा मतलब यहाँ पे आप जो है कलर दे सकते हैं। देखिए तो इस कलर का नाम क्या होता है, शेडिंग कलर होता है, जिसका प्रयोग हम जो है जैसे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। अगर पूरा फॉर्मेटिंग एक बार में हटाना चाहते हैं तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्मेटिंग हट जाएगा। ठीक है ना। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग के बारे में, मैंने आपको बताया था लाइन स्पेसिंग आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका स्टाइल वाला ऑप्शन। अब स्टाइल का क्या प्रयोग होता है, जैसे आप कोई डेटा अगर आप तैयार करते हैं बनाते हैं तो उसमें आप हेडिंग लिखते हैं, उसमें क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, और हेडिंग के अंतर्गत कुछ टाइटल भी होता है, और टाइटल के जस्ट नीचे आपका सब टाइटल भी होता है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई डेटा बनाया है जिसमें हेडिंग है, टाइटल है और सब टाइटल है,
उसको बनाने के बाद आप उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसमें अलग अलग स्टाइल आप देना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टाइल ऑप्शन का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं। तो अभी तो उसमें कोई हेडिंग है नहीं, तो हेडिंग तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए इसमें पहले हम कोई हेडिंग बना लेते हैं। इसमें हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं, जैसे इसका हेडिंग मैंने दे दिया कंप्यूटर, ठीक है ना। और पुनः इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद यहीं पे टैब बटन दबा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पुनः हम सेकंड वाले पेज पे आते हैं, सेकंड वाले पैराग्राफ पे, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मेमोरी। फिर एंटर करते हैं, टैब बटन दबाते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पुनः यहाँ पे हम आते हैं, पुनः मैंने एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सीपीयू। फिर एंटर करते हैं, टैब दबाते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। पुनः आप इस पे भी क्लिक करिए, एंटर करिएगा, इसका हेडिंग दे देते हैं कीबोर्ड। एंटर करते हैं, टैब दबाते हैं, फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। अब देखिए करना क्या है। इतना करने के बाद अभी तो मान के चलिए कि इसमें आपको हेडिंग वगैरह तो बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए इसमें सबसे पहले मैंने पहले वाले हेडिंग को सिलेक्शन किया और इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब आप चले आइएगा स्टाइल पे। यहाँ पे आने के बाद क्या इसको हम हेडिंग नंबर 1 दे सकते हैं? पहला हेडिंग है तो हेडिंग नंबर 1 दे सकते हैं ना। इसको आप यहाँ से बोल्ड करिए, इसकी साइज को बढ़ा लीजिए, रेड कलर से पेंट कर दीजिए, अंडरलाइन भी कर दीजिए, चूंकि हेडिंग। पुनः हम चलते हैं मेमोरी वाले हेडिंग पे। इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और इसमें हेडिंग नंबर 2, इसकी भी साइज आप बढ़ा लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, कलर कर दीजिए। पुनः हम आते हैं हेडिंग नंबर 3 पे। इसको भी सिलेक्शन करिए, इसको भी दे दीजिएगा हेडिंग नंबर 3, इसकी साइज को आप बड़ा कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा, कलर भी रेड कर दीजिएगा। पुनः यहाँ पे क्लिक करिए हेडिंग नंबर 4, इसकी भी साइज बड़ा कर दीजिए। अब देखिए, अभी तो मैंने केवल हेडिंग दिया है ना, अभी मैंने क्या दिया है? केवल हेडिंग दिया है। अब इसी में हमको टाइटल भी ऐड करना है। तो क्या अगर कंप्यूटर हमारा मेन हेडिंग है तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हम टाइटल बोल सकते हैं? तो देखिए इसको क्या करना है, बस ऐसे ही सिलेक्शन करिएगा इसको भी, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा टाइटल। इसमें आप दे दीजिएगा टाइटल। तो टाइटल हेडिंग से छोटा होना चाहिए ना, तो इसकी साइज को हम यहाँ से छोटा कर लेंगे, बोल्ड कर लीजिएगा, और यहाँ से इसकी कलर यहाँ से ब्लैक कर दीजिएगा। पुनः ऐसे ही फॉर्मेटिंग सब पे करना है तो सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर 2 बार क्लिक कर लीजिए, और यही फॉर्मेटिंग इस पे भी करिए, यही फॉर्मेटिंग इस पे भी करिए, फिर यही फॉर्मेटिंग हम इस पे भी कर सकते हैं। अगला भी कुछ दिया है, बस लास्ट। अब चलिए इतना करने के बाद इसके बाद से आप इसको सिलेक्शन करिए। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा किसमें? हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, इसके बाद सब टाइटल। क्या होगा? सब टाइटल। यहाँ पे आप ले लीजिएगा सब टाइटल, इसको भी बोल्ड कर दीजिएगा, इसको भी कलर में ब्लैक कर दीजिएगा। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर 2 बार क्लिक करिएगा और ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अभी देखिए इससे फायदा क्या होगा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए इतना करने के बाद सब हेडिंग एक जैसे हो गया ना, मतलब एक जैसे अगर देखा जाए तो हेडिंग हेडिंग से मैच कर रहा है, टाइटल टाइटल से मैच कर रहा है, और सब टाइटल से मैच कर रहा है। एक फॉर्मेटिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दिए। अब इसकी हम जो है अलग अलग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला जरूरी है कि पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से आप चले आइएगा स्टाइल वाले ऑप्शन पे।
यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए इसका अलग अलग फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं। चेंज हो रहा है, अलग अलग इसकी फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं। एक तो फॉर्मेटिंग मैंने बनाया ही था, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेटिंग दिया है। कोई दिक्कत? इतना नहीं, इसमें और भी ऑप्शन दिया है। जैसे देखिए इसके अलावा भी, जैसे ये फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके अलावा भी अगर आप दूसरा मतलब फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं तो इसी से संबंधित आपका डिजाइन टैब भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए डिजाइन टैब, जैसे ही डिजाइन टैब पे आएंगे तो मान के चलिए कि आपको होम टैब के अंतर्गत इतने सारे स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसकी और भी विशेष फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिजाइन टैब में चले आइए और यहाँ पे तो पहले थीम्स दिया, आप इसका अलग अलग थीम्स भी ले सकते हैं, लेकिन थीम्स अभी अप्लाई करिएगा। इसके पहले चलिए हम इसमें जो है, इस पे जो है बहुत सारा इसका फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मेट ले लेते हैं। सब चेंज हो रहा है, सब इसका अलग अलग फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। देखिए अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर क्या अगर हम फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तब ये चेंजिंग नहीं होगा? तब भी चेंजिंग होगा, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आए, बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आए। जैसे मान के चलिए यहां से मैंने Ctrl+N से एक नया पेज मैंने ले लिया और यहां से हम जो है इक्वल ग्रैंड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर लेते हैं। आखिर यही तो पैराग्राफ वहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग तो दिया नहीं है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग तो मैंने किया नहीं है। तो चलिए यहाँ से मैंने जो डेटा को सिलेक्शन किया है, अब सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ से भी आपका स्टाइल का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि चेंजिंग हो किस में रहा। ठीक है ना? और वही अगर आप डिजाइन टैब में चले आएंगे तो इसमें भी आपको चेंजिंग होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या कह रहा है। वही अगर आप जो है इसमें कलर का इस्तेमाल करेंगे तो कलर का इस्तेमाल ही नहीं होगा, हो रहा है कलर का इस्तेमाल, लेकिन इसमें देखिए इसमें हम आ जाते हैं, इसमें मैंने फॉर्मेटिंग किया ही है, इसमें कलर देखिए कलर चेंज अभी नहीं हो रहा है, यहां से मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं लिया है। चलिए कोई फॉर्मेटिंग ले लेते हैं, अब देखिएगा हो रहा है चेंजिंग। तो विदाउट फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तब तक इस ऑप्शन के बारे में अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। इसकी पूरी प्रैक्टिकल आपको जानना है तो इतना फॉर्मेटिंग आपको करना ही पड़ेगा, तब भी अप्लाई होगा, लेकिन आपका कलर वाला ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये थीम्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये थीम आपको बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी थीम दिया हुआ है, इस थीम को आप बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चेंज हो रहा है, ये थीम्स को आप बदल सकते हैं, लेकिन वही नॉर्मल अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो इतना इंटरफेस आपको मिलेगा देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो होम टैब में और भी ऑप्शन दिया है, जैसे 3 ऑप्शन और दिया है, फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट है। तो फाइंड और रिप्लेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, याद है? Ctrl+F करेंगे तो किसी वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया डॉक्यूमेंट, जहां जहां लिखा होगा फाइंड करके बताएगा। रिप्लेस का मतलब उसके स्थान पे आप दूसरा वर्ड लिखना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया ही था। अगला ऑप्शन जो दिया है सेलेक्ट ऑप्शन में टोटल 4 ऑप्शन दिया, कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिया है। अगर सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करेंगे तो पूरा डेटा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? सेलेक्ट ऑल का प्रयोग करेंगे तो पूरा डाटा आपका एक साथ क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन दिया है वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका प्रयोग करके हम किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके दिखा सकते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक किए तो ऐसा आप सिलेक्शन करके बता सकते हैं, पर ये लंबा टाइप तक रुकता नहीं है। देखिए ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन करके बता सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ये भी एक प्रकार का सेलेक्ट है। अगला तीसरा ऑप्शन जो दिया है ये दिया है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब एक जैसा अगर कोई फॉर्मेटिंग मिलेगा उसको हमको सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे सिमिलर फॉर्मेटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एक जैसा फॉर्मेटिंग कोई सिलेक्शन किया हो, जैसे देखिए मैं यहाँ पे नए पेज पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे विशेष फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया है। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मैंने सिलेक्शन करके इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कलर भी कर दिया और प्लस इसकी केस को भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया और प्लस अंडरलाइन कर दिया। एक फॉर्मेटिंग ये हो गया ना।
अब इसी के जैसा इसको सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं और इसी के जैसा मैंने इसको भी बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसी के जैसा इसको बनाने के बाद इसके बाद से पुनः फॉर्मेट पेंटर और इसी के जैसा हम इसको भी बना देते हैं। 3 ऑप्शन हो गया ना। अब इसको केवल सिलेक्शन करने के बाद अगर आप जाते हैं सबसे पहले सिलेक्शन में, अगर आप यहाँ पे लेते हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो इससे मिलता जुलता जो फॉर्मेटिंग होगा उसी को सिलेक्शन करेगा। नहीं समझ में आया? इससे मैं मिलता जुलता यही है ना, सिमिलर का मतलब क्या, एक के जैसे दूसरा होना चाहिए तभी जाके ये फॉर्मेटिंग कर पाएगा, ठीक है। अगर इस पूरे को हटा दिए तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, सबको सिलेक्शन कर लेगा। देखिए क्योंकि एक जैसा फॉर्मेटिंग सब पे पाएगा तो सिलेक्शन कर सकता है। अगला ऑप्शन जो दिया है सेलेक्ट में, अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका सिलेक्शन पेन। ये तीनों ऑप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? तीसरा चौथा ऑप्शन दिया है सिलेक्शन पेन। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे देखिए यहाँ पे हम दूसरे पेज पे आए हैं और यहाँ पे जो है हम 3 यहाँ पे जो है शेप ले लेते हैं। इंसर्ट में आइएगा, शेप में आइएगा, यहाँ से हम 3 शेप ले लेते हैं। ये वाला शेप मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसका मैंने कुछ कलर भी दे दिया, जैसे कि मैंने रेड कलर दे दिया, आउटलाइन भी मैंने रेड दे दिया। पुनः यहाँ पे इंसर्ट टाइप में आने के बाद शेप पे आइएगा और यहाँ से एक शेप ये वाला मैंने ले लिया। कौन सा, तो ये वाला शेप मैंने ले लिया। अब इसको भी जो है मैंने यहाँ से कुछ कलर दे दिया, आउटलाइन भी मैंने ग्रीन कलर दे दिया, और ऐसे ही इंसर्ट पे आते हैं और एक और शेप ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये राउंड वाला मैंने ले लिया। 3 शेप हो गया ना। अब देखिए तीनों शेप का क्या यूजेज है, तो यूज तो इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही बताएंगे जब इंसर्ट मेनू में शेप के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें सिलेक्शन पेन का क्या मतलब है, देखिए सिलेक्शन पेन का प्रयोग करने के लिए पहले आप एक से ज्यादा शेप क्या करिएगा, इंसर्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें आंख का फिगर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो जैसे देखिए पहले ऑप्शन पे कह रहा है कि आइसोलेस ट्राइंगल रखा हुआ है, इसका नाम क्या है, आइसोलेस ट्राइंगल। और सेकंड पे लिखा है क्वाड एरो कैलआउट के नाम से इसको जाना जाता है, और जो तीसरा ऑप्शन है इसको ओवल के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ये आपका आंख ओपन है तो मतलब कि ये शेप आपको दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, और जैसे ही आप यहां से आंख बंद करेंगे तो शेप आपका गायब, शेप आपका गायब, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है, और जैसे ही आप यहां से आंख ओपन करेंगे ये पूरा शेप आपका आने लगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कहाँ मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन मैंने किया है, मैंने सिलेक्शन किया है कहीं? बस ऐसे शेप आप बना लीजिए, शेप को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसके बाद से आपको सेलेक्ट पे आना है और तब सिलेक्शन पेन पे आना है। अब यहाँ पे जैसे ओवल 3 को आप हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो आंखें बंद करिए, यहाँ से देखिए गायब हो गई। फिर यहाँ पे दिया है कैलआउट को भी बंद करना चाहते हैं, क्लिक करिए, बंद हो गया। इसको भी दिखाना चाहते नहीं दिखाना चाहते हैं, बंद करिए। तो ये सिंगल सिंगल हो रहा है ना। अगर एक बार में करना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, शो ऑल और हाइड ऑल। एक बार में आप शो करा सकते हैं और एक बार में हाइड भी करा सकते हैं। एक बार में शो पे क्लिक करेंगे तो पूरा दिखाएगा, एक बार में हाइड कर देंगे तो पूरा गायब भी हो जाएगा, देखिए। तो ये ऑप्शन आपका दिया है सिलेक्शन पेन वाला ऑप्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे डिजाइन टैब में चलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जैसे ये फॉर्मेटिंग आपको होम टैब के अपेक्षा ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसके लिए डिजाइन टैब में आ जाइएगा, और यहाँ से आने के बाद आप इसकी विशेष फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगे। इसके बाद से अगर आप इसकी कलर भी करना चाहते हैं तो कलर पे आकर के यहाँ से बहुत सारा कलर दिया है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर भी ले सकते हैं, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दिया है कलर जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद से जैसे ये मान के चलिए कि आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट को भी बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करिए, आप इसकी फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। चेंज हो रहा है, देखिए बहुत सारा यहाँ पे फॉन्ट दिया है।
आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी फॉन्ट ले सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग दिया है, इस पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस आपको रखना है, कितना हटाना है, इसके लिए पैराग्राफ स्पेसिंग पे आप क्लिक करिएगा। यहां से देखिए नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा। देखिए स्पेस बढ़ रहा है, ये डबल पे देखिए कितना स्पेस मिला हुआ है। वही नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करिए, अब देखिए कितना नियरेस्ट आ गया। तो पैराग्राफ की बीच की स्पेस को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अगला क्या दिया है, इफेक्ट दिया है। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यही सारा का सारा कलर आपको दिखने लगेगा जो आपने इफेक्ट इसमें लिया है। अगर कलर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, कौन सा, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, अब इफेक्ट अपना चेंज हुआ होगा। आप देखिए कलर में क्या दिख रहा है, मतलब जो कलर आप यहाँ पे लेंगे उसी से मिलता जुलता आपको इफेक्ट इसमें शो करके दिखाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है, चलिए तब ठीक है। अगला क्या दिया है, सेट एज डिफॉल्ट। अब सेट एज डिफॉल्ट का क्या प्रयोग है, जो फॉर्मेटिंग मैंने किया है, जैसे मान के चलिए कि आपने इतना अच्छा सा फॉर्मेटिंग किया है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चाहेंगे तो उसको डिफॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हो। या नहीं अच्छा लग रहा है तो होम टैब पे आइए और यहां से कर दीजिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, कंट्रोल जेड करिए, अंडू कर लीजिए यहाँ से। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन टैब में आइए और यहीं पे लिख लीजिएगा सेट एज डिफॉल्ट, मतलब आप इसको डिफॉल्ट के रूप में सेट कर सकते हैं। ये पूछेगा कि क्या आप इसमें जोड़ना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, हम कह दिए जोड़ना चाहते हैं, बस इसमें आकर के ऐड हो गए। ये तो पहले से बना हुआ था ना, लेकिन मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना करके इसमें क्या कर लिया, ऐड कर लिया मैंने। कोई दिक्कत, तो यहां तक करिए प्रैक्टिकल आप, ठीक है।